Hello everyone, this is Preet Kamal and today I will be discussing with you the subject details of CN that is computer networks. जैसे कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द वायरलेस नेटवर्किंग टेक्निक्स जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द वाईमैक सिस्टम डब्ल्यू मैन सिस्टम एंड देन वाईफाई सिस्टम किस तरह से ये टेक्नोलॉजीज वर्क करती हैं कौन सी रेंज यूज़ करती हैं कौन सा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज़ करती हैं किस स्पीड पे वर्क करती हैं कितना डिस्टेंस कवर करती है एवरीथिंग वी हैव लर्नड अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लाईफाई या लीफी बोल देते हैं। कई लोग लीफी बोलते हैं, कई लाईफाई बोलते हैं, कई लीफाई बोलते हैं। सो डिफरेंट तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट अगर दिस लीफी सिस्टम is basically called as the light fidelity system. This is the light fidelity लीफी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि वायरलेस के नेटवर्किंग के रेंज में हम लोग यूज़ करते हैं। Light fidelity, it is the transmission of data through illumination and sending through the LED bulb that varies in intensity faster than the human eye can follow. इतनी ज़्यादा फास्ट इसकी इंटेंसिटी वेरी करती है कि आपकी ह्यूमन आई भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाती है। जनरली जैसे हम अगर लाइट्स सेंडिंग की बात करते हैं तो वो ऑप्टिकल नेटवर्क्स में उसकी बात करते हैं, तो लीफी टेक्नोलॉजी भी ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करके किस तरह से रेडियो वेव्स के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर जो है वो वायर्ड सिस्टम में आ जाता है। लीफी टेक्नोलॉजी एक लाइट बेस्ड वाईफाई टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो वेव्स की जगह लाइट को यूज़ करती है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो द टेक्नोलॉजी ट्रूली बिगैन ड्यूरिंग द ईयर 1990s इन जर्मनी, कोरिया, जापान लाइक कंट्रीज के अंदर, where they discovered LEDs could re retrofitted to send the information, कि जो LEDs हैं उनको हम फिट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। जो प्रोफेसर हराल्ड हास थे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग, ही कंटिन्यूज टू वाउ द वर्ल्ड विद द पोटेंशियल टू यूज लाइट फॉर कम्युनिकेशन। और उन्होंने इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो ईयर 2012 में दिया था, 2012 में। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि किस तरह से इसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मेन तीन प्राइमरी असेंबलीज हैं लीफी प्रोडक्ट की: इमिटर, आरएफ ड्राइवर और पावर सप्लाई। एक इमिटर है जो सिग्नल को इमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक आरएफ ड्राइवर है जिसके अंदर हमने बल्ब वगैरह जो है वो फिट किया है, एंड देन लास्ट वन इज़ द पावर सप्लाई जिसको यूज़ किया जाता है। मीन्स एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर पावर सप्लाई है, जिसके अंदर बल्ब है, जिसके अंदर एमिटर है और जिसके अंदर आरएफ ड्राइवर भी है। अब टर्न बाय टर्न हम डिस्कस करते हैं इनके फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ द बल्ब असेंबली। अब बल्ब असेंबली का क्या मतलब है? बल्ब असेंबली मीन्स कि हम सॉरी function of the bulb assembly. So at the heart of leafy इज द बल्ब सब असेंबली। जो बल्ब सब असेंबली, जो बल्ब असेंबली, बल्ब जो लगाया गया है, इट इज़ द हार्ट ऑफ, क्योंकि जो सारा डेटा है वो इस लाइट के थ्रू ट्रैवल करना है, सो इट इज़ द हार्ट ऑफ द लीफी सिस्टम वेयर अ सील्ड बल्ब इज एम्बेडेड इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एक सील्ड बल्ब को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एम्बेड किया जाता है, उसके अंदर लगाया जाता है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों लगाया जाता है? ताकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सके एंड अलॉन्ग विद दैट एक वेव गाइड का काम भी कर सके, वेव को गाइड करने का काम भी जो है वो कर सके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द आरएफ ड्राइवर, तो आरएफ ड्राइवर जो है वो बेसिकली क्या है, एक पावर एम्पलीफायर असेंबली है जो कि एलडीएमओएस डिवाइस, जो लाइट डिपेंडेंट मॉसफेट है, उस डिवाइस को ये यूज़ करते हैं, पावर एम्पलीफायर, विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू आरएफ पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें पावर सप्लाई से मिल रही है उसे आरएफ पावर में कन्वर्ट करने के लिए आरएफ ड्राइवर को यूज़ करते हैं। और जो पावर एम्पलीफायर है उसे स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है फॉर द रजटनेस एंड efficiency. And this RF driver also contains control circuits for digital and analog lighting controls.
राइट। तो जो आरएफ ड्राइवर्स हैं उन्हें हम डिजिटल और एनालॉग लाइटिंग कंट्रोल्स के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है इसकी हार्डनेस के लिए, इसकी स्ट्रेंथ के लिए और इसकी एफिशिएंसी के लिए। आरएफ ड्राइवर जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है, जिसके साथ आरएफ ड्राइवर के साथ पावर सप्लाई कनेक्टेड होती है, जिसे आरएफ रेडियो वेव में कन्वर्ट करता है, और ये एमिटर असेंबली है जो उसके साथ में यूज़ की जाती है। अब ये लिफी सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है? इसका ऑपरेशनल प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अगर एलईडी ऑन है तो इट विल ट्रांसमिट डिजिट 1, अगर वो ऑफ है तो डिजिट 0। जैसे बाइनरी इन्फॉर्मेशन हम लोग सेंड करते हैं 1 और 0 की फॉर्म में, उसी सिमिलर तरीके से इसका जो यूटिलाइजेशन है लाइट का वो किया जाता है। जो एलईडी जो है उसमें ऐसी पावर होती है क्योंकि इसको हम इजीली क्विकली स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई कैपेसिटिव मटेरियल नहीं है जो इसके एलईडी को, जो इसके ग्लो को जो है उसको सेव करके रखता है। अगर हम एक्स्ट्रा सर्किट के साथ लगाते हैं दैट इज़ अनदर थिंग, बट इसके अंदर जो क्वालिटी है उसमें वो इमीडिएटली इट कैन टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ठीक है, तो इस वजह से इट गिव्स नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। क्विक डेटा भी इसको सेंड करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो सब बहुत जो हमें चाहिए, ऑल दैट वी रिक्वायर इज सम एलईडीज एंड अ कंट्रोलर दैट कोड डेटा इनटू द एलईडीज। तो एक सिंपल एलईडी चाहिए हम लोगों को, और साथ में चाहिए एक कंट्रोलर जो कि कोडिंग सेंड कर सके एलईडी के थ्रू। सो वी जस्ट हैव टू वेरी द रेट एट विच द एलईडीज फ्लिकर डिपेंडिंग अपॉन द डेटा वी वांट टू इनकोड। तो जो क्लॉक सिग्नल है उसके अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ उसकी फ्लिकरिंग को कंट्रोल करना है एलईडी की, वो किस टाइम पे उसको ऑन रखना है और किस टाइम पे उसको ऑफ करना है। अगर डेटा आ रहा है 111100, राइट, तो वो कितने टाइम के लिए ऑन रहेगा, सो दैट कि वो कितनी क्लॉक पल्सेस के लिए उसको ऑन रखा जाएगा 1111 के लिए, एंड देन आफ्टर उसको बंद किया जाएगा कितनी क्लॉक पल्सेस के लिए। उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होगा कि क्या डेटा आ रहा है, कितनी बार 1 आ रहा है, कितनी बार 0 आ रहा है, और इज इट ब्लिंकिंग लाइक 0101 एंड लाइक दैट। तो वी जस्ट हैव टू वेरी दैट रेट एट विच द एलईडी विल फ्लिकर डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या डेटा इनकोड कर रहे हैं। एंड दस एवरी लाइट सोर्स विल वर्क एज अ हब फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए हर एक लाइट सोर्स जो है वो एक हब का काम करेगा, एक डेटा को कंबाइन करने का काम करेगा। अगर हम लीफी और वाईफाई को कंपेयर करें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे, अगर स्पीड पे कंपेयर करें तो दोनों की स्पीड्स बहुत हाई हैं। अगर रेंज पे कंपेयर करें तो लीफी की रेंज थोड़ी सी कम है वाईफाई की कंपैरेटिवली। अगर डेटा डेंसिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो इसके अंदर से जा सकता है एट द सेम टाइम, बट वाईफाई में ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी भी लीफी की ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ लाइट को डिटेक्ट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वाईफाई की स्पीड सिक्योरिटी मीडियम है। अगर पावर की बात करें, रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन पावर की, तो लिपि की पावर भी बहुत हाई होती है। एंड देन आफ्टर डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है लिपि सिस्टम की। रिलायबिलिटी इज़ ऑल्सो हाई। रिलायबिलिटी दोनों की मीडियम है, जो डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी है वो दोनों की हाई है, और जो ऑब्स्टैकल इंटरफेरेंस है वो लीफी सिस्टम में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइट को अगर ट्रैवल करवाना है तो उस ट्रैवलिंग के थ्रू अगर कोई भी ऑब्स्टैकल आता है तो ऑब्वियसली वो लाइट जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। लेकिन वाईफाई सिस्टम्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। तो एक दो पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो लीफी सिस्टम में अच्छे हैं, जिसकी वजह से लीफी सिस्टम को प्रेफर किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मॉडर्न मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट्स में डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम और केमिकल प्लांट्स में, जहाँ पे कोई और ट्रांसमिशंस, कोई और फ्रीक्वेंसीज हजारियस हो सकती हैं, नुकसान कर सकती हैं, उस तरह के प्लांट्स एरियाज़ के अंदर लीफी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ट्रैफिक सिग्नल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ विद द एलईडी लाइट्स ऑफ द कार एंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कैन बी डिक्रीज्ड, राइट। तो अगर हम कम्युनिकेट कर पाएँ एलईडी लाइट्स ऑफ द कार्स के साथ तो एक्सीडेंट्स की जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जीपीएस सिस्टम्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। अंडर वाटर कम्युनिकेशन में यूज़ किया जा सकता है। आप स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा रिलीफ
मिलता है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से, क्योंकि वो रेंज डिफरेंट हो जाती है और इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इन द प्लेसेस वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ले द ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो अगर आप ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं यूज़ करना चाहते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उस तरह के सिस्टम्स में, उस तरह के एनवायरनमेंट्स के अंदर भी लीफी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। देन आफ्टर द एडवांटेजेस, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, एफिशिएंसी हाई है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, सिक्योरिटी ज़्यादा है, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्ट्रीट लैम्प्स को हम लीफी स्पॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी लाइसेंस एक्स्ट्रास के लिए ज़रूरी नहीं है। ग्रीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। लाइटनिंग पॉइंट्स जो हैं उनको हॉटस्पॉट की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। द इश्यूज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ जो है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुकी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूजेजेस हो रही हैं। मोबाइल भी यूज़ हो रहा है, टीवीज़ भी यूज़ हो रहे हैं, वही बैंड सेम जो है हर एक टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो उसको भी थोड़ा सा जो है वो इश्यूज जो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के रिलेटेड हैं वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं इसके थ्रू। एंड दिस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड कैन बी यूज्ड फॉर एवरी स्ट्रीट लैम्प एंड वुड बी अ फ्री डेटा असेस पॉइंट। जैसे हम वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अगर हम लीफी टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे पास। और हर एक अगर स्ट्रीट लैम्प को हम वाईफाई में लिफी में कन्वर्ट कर दें, तो शायद सारा का सारा एरिया जो है हमारा वो भी कन्वर्ट हो जाएगा एक वाईफाई सिस्टम्स के अंदर। और उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज भी, स्पेक्ट्रम भी जो है वो भी यूटिलाइज नहीं होगा, और उसके भी जो कंजस्शन इश्यूज हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। बट थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं। जो लिफी सिस्टम है वो डार्क में वर्क नहीं कर सकता है, अंधेरे में वर्क नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कंपेयर टू वाईफाई, दैट वी कैन नॉट मूव टू अदर रूम्स अनलेस देयर आर वायर्ड बल्ब्स टू। अगर दूसरे रूम्स में वायर्ड बल्ब्स नहीं हैं, तो हम लिफी टेक्नोलॉजी के साथ दूसरे रूम्स में, मींस रोमिंग की जो हैंड ऑफ की फैसिलिटी है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। एंड लाइट कांट पास थ्रू, हैंड ऑफ नहीं कह सकते हैं हम, वी कैन से इट लाइक कि जैसे इसमें ऑब्स्टैकल इंटरफेरेंस है। तो अगर जहाँ 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 पे लाइट उसकी पड़ रही है, बस उसी जगह के ऊपर उसी रेंज में, उसी एरिया में वो जो लीफी टेक्नोलॉजी है, मतलब जो इंटरनेट की फैसिलिटी है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप दूसरे रूम में चले जाते हो तो वहाँ पे आपको कनेक्शन आगे से देना पड़ेगा वायर्ड बल्ब्स के थ्रू। अदरवाइज क्योंकि लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पास नहीं कर सकती है, राइट। तो इंटरफेरेंस जो है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक सनलाइट, नॉर्मल बल्ब्स, ओपैक मटेरियल्स इन द पाथ ऑफ द ट्रांसमिशन जो है इट विल कॉज इंटरप्शन। तो हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ऑफ द दिस लीफी सिस्टम, वीएलसी सिस्टम्स जो हैं। दिस इज द मेजर challenge the leafy is facing nowadays, how the receiving device will transmit back to the transmitter। तो अगर receiving device ने transmit back करना है तो वो कैसे करेगा, उसके अंदर भी फिर यही सेम सिस्टम होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई ये एक टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। लेकिन फ्यूचर डेवलपमेंट्स के साथ अगर एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव मिल जाए हमें रेडियो बेस्ड वायरलेस सिस्टम्स का, तो एक क्विक एंड रिलायबल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बन सकती है लीफी। अगर एयर वेव्स आर क्लॉज्ड, so let's use the light waves को हम use कर सकते हैं, and hence the let's proceed to leafy for a brighter, cheaper and greener future। no doubt ये चीज़ें हैं, but कुछ limitations हैं जिनकी वजह से हम इसे properly अभी implement नहीं कर पाए हैं। तो conclusion says कि it overcomes the limitations of the radio spectrum, और high speed of 10 Gbps even can be achieved। और बहुत सारे न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको आगे फर्दर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए। और इस टेक्नोलॉजी को हम प्रैक्टिकल यूज़ में भी लेके आ सकते हैं, और जिसके साथ हर एक बल्ब जो आपके घर पे लगा है या आपके या आप कहीं भी स्ट्रीट्स में लगा हुआ है, वो एक वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा। एंड वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द क्लीनर, ग्रीनर, सेफर एंड ब्राइटर फ्यूचर। एंड दिस मे solve the issues such as shortage of the radio frequency bandwidth. Also, allows the internet where traditional radio based wireless isn't allowed as such as aircraft and hospitals, and if is enabled by advanced digital transmission technology। इसके साथ ये enable होती है advanced digital transmission technologies के साथ, right? So
This was all about the latest new technology, that is the leafy technology. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर द वाईफाई सिस्टम्स। अगर इसको प्रैक्टिकल यूजेज में, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस में ले आया जाए तो हमारा जो बल्ब है घर का, शायद वही हमारा वाईफाई हॉटस्पॉट बन जाएगा, और हमें अलग से उसके लिए कोई भी जो चार्जेस हैं वो शायद नहीं देने पड़ेंगे। या एक बार एक जगह पे वो कनेक्शन हो जाए तो उसके बाद इजी हो जाएगी ये सारी चीज़ें। लेकिन थोड़ा इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो उन चीज़ों को अगर कवर अप कर लिया जाए इन फ्यूचर तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे लिए वर्क कर सकती है। So I wish it is all clear to you. Still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care.